नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज और आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर 2-3 दिन से आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो कुछ कारणों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब रेगुलर मैं आ गया हूं, तो अब आज से रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं पॉइंट की ओर। आज का मेरा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हाँ, ज्यादातर यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा उठाए जाते हैं। तो पहले तो आप बेसिक चीजें जो भी हैं उसको समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से क्लियर से समझ ले, ताकि हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है होता है, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट, देख लीजिए, कोई भी इक्वेशन लिखेंगे ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब कि जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। दो वेरिएबल का मतलब कि इक्वेशन लिख लीजिए, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये बोलेंगे कि ये क्या है, एक तरह का क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब है क्या कि ये एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है टू वेरिएबल ना। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और ये किस मतलब कितने वेरिएबल टर्म है, दो हैं, एक x है एक y है। कभी कभार 3 वेरिएबल होता है, तो जिसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा ना। अब इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें x ही टर्म था, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रखिएगा कि टू वेरिएबल का मतलब होता है कि x और y दो टर्म्स रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे समझाते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए कि दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। उसमें है कहा जाता है कि अगर कोई भी मान के चलिए इक्वेशन ले लीजिए, सपोज दैट हम ले लिए, यही ले लिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक शॉर्टली इक्वेशन हो गया। तो हम इस इक्वेशन को जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने का मतलब ये है कि ये इसका ये जो फार्मूला होता है ना, ये एक स्लोप का फार्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन का फार्मूला होता है ना, सिंपल लाइन का एक फार्मूला होता है। होता है एक स्लोप का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पर हमको इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y इक्वल टू -4, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 4 अपॉन 2x अपॉन 3। इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा पता है, -4 अपॉन 3 -2 अपॉन 3x। तो उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 3x -4 अपॉन 3। तो ठीक है, ये x है ना, इसके साथ जो नंबर होता है वो m का वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसको ज्यादातर हम लोग इसको किसी ग्राफ के माध्यम से अगर इसको दिखाना रहता है, स्लोप के माध्यम से कि ये स्ट्रेट लाइन है कि स्लोप पर कहाँ होगा, तो हम लोग इस तरह से किसी भी दो इक्वेशन अगर दिया रहेगा ना, तो इस बेसिस पे हम लोग उसका एक पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे। दो इक्वेशन दिएगा तो दोनों का दो पॉइंट निकालेंगे और इस ग्राफ को शो करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा, एक दिया रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ एक लाइन का इक्वेशन है ना। बेसिकली ये चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 9th में ये सब चीजें आपको पता था, है ना, 9th में ये सब चीजें आपको पता था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन, है ना, किस तरह का कौन सा, अगर मान के चलिए इक्वेशन दिया रहेगा तो इक्वेशन किस चीज का है, इंटरसेक्टिंग लाइन का है कि पैरेलल लाइन का है कि कोइंसिडेंट का है क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, सपोज दैट, तो हमारा इक्वेशन दो दिया रहेगा, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया रहता है कि a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो सपोर्टेड लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से आपको बताना है कि जो इक्वेशन दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन का है कि पैरेलल लाइन का है कि कोइंसिडेंट लाइन का है, ठीक है। तो हम देखिए इसका रिलेशन से हम लोग ज्ञात करेंगे कि कौन सा लाइन कौन सा मतलब प्रॉपर्टी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखिए पहला केस हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। किसकी बात करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है याद रखिए, बता रहा हूं। देखिए जो x के साथ जो नंबर होता है ना वो a1 होता है। पहले वाले इक्वेशन में देखिए x के साथ जो नंबर होता है a1 होता है, और दूसरे वाले इक्वेशन में जो x के साथ जो नंबर होता है a2 होता है, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू, अब y के साथ जो नंबर होता है वो b1 होता है, और इस वाले y के साथ जो नंबर होता है वो b2 होता है। बस इन दोनों को बस याद करिए। इंटरसेक्टिंग के केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। इसको याद रखिएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। उस केस में जो इक्वेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा कि जब a1 अपॉन a2 जैसे अपॉन b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सपोज दैट कोई इक्वेशन ही मान लीजिए, जैसे कि हम मानते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, सपोज ये इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है कि 6x, है ना, 6x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। कि x अपॉन a1 है तो a1 की जगह पर क्या है 2 है, और x की जगह पर क्या है 6 है, इक्वल टू अब 3 है, और यहाँ पे क्या है y के साथ 8 है। तो ये बताइए क्या 3 अपॉन 8 2 अपॉन 6 ये इक्वल है? नहीं है ना। तो ये जो इक्वेशन होगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। किसका होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, उस केस में हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन हाँ एक और होता है कि इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को मतलब यही है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा एग्जाम में पूछेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप लोग कंसिस्टेंट के केस में याद रखें इंटरसेक्टिंग लाइन का जो भी इक्वेशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, उसी को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। अभी फिर इनकंसिस्टेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस समझ में आ गया ना, कि बस ये दो इक्वेशन दिया रहेगा मतलब किसी भी, तो इसको कंपेयर कर लीजिएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट वन है, बताइए नेक्स्ट वन है क्या? पैरेलल लाइन का, है ना। पैरेलल लाइन का क्या होता है? पैरेलल लाइन के केस में याद रखिएगा, पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई भी इक्वेशन, मान यही इक्वेशन है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ना कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दिया रहेगा। लेकिन इस केस में हमको बस ये चीज याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। पैरेलल लाइन के केस में याद रखिएगा कि जब पैरेलल लाइन का इक्वेशन, जब दो इक्वेशन दिया रहेगा तो याद रखिएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 जो होगा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, है ना। पैरेलल लाइन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो याद रखिएगा पैरेलल लाइन के केस में इसी को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं इसी को, इनकंसिस्टेंट। जैसे कि दिया रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। इसको केस, इसी केस को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन का। ये जो भी इक्वेशन है पैरेलल लाइन का है, इसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है वन सॉल्यूशन होता है ना। तो आप याद रखें, बस ये याद रखें, कौन से, इसी को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। पैरेलल जो लाइन इक्वेशन होता है उसी को इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो केस होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो पैरेलल लाइन का जो केस होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। बस वो चीज याद रखिएगा और बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कल पढ़ते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है कि सपोज यही इक्वेशन दो दिया रहेगा, तो कोइंसिडेंट कब होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब देखिएगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब आपस में तीनों इक्वल रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन। इसी को मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, कोइंसिडेंट में मतलब कि तीनों इक्वल होते हैं, है ना। a1/a2 का रेशियो जो इक्वल होगा b1/b2 के, ये इक्वल होगा c1/c2 के। ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। और इसको मैनी सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो मतलब याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दो तो इक्वेशन दे देगा और दोनों इक्वेशन को दे देगा, पूछने लगेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट के केस में जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन का जो भी केस होता है वो कंसिस्टेंट होता है, जो भी पैरेलल लाइन का जो केस होता है उसको इनकंसिस्टेंट होते हैं, है ना। कंसिस्टेंट के केस में a1/a2 जो होगा नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जो पैरेलल लाइन का केस होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो ठो मेथड है जो कि हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, कि अगर मान के चलिए कि ये मान के चलिए 2x प्लस 3y है प्लस 4 है इक्वल टू 0 है, इधर है आपका 4x प्लस 2y है इक्वल टू 6 है इक्वल टू 0 है। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग दो मेथड से सीखेंगे। आपके जो सिलेबस में है दो मेथड दिया है, एक दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा दिया है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग पहला चीज जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि पहले वाले इक्वेशन से हम लोग दूसरे वाले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर x या y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट इसी इक्वेशन को मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दूसरे वाले इक्वेशन से x या y का वैल्यू को सेपरेट कर और जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें हम लोग इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x या y का वैल्यू ज्ञात होगा, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मान के चलिए कि यही वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन को ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसको इधर भेज दीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3y इक्वल टू -4 माइनस 2x, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा -4 माइनस 2x अपॉन 3, है ना। y का वैल्यू आया ना हमें इतना, अब यही y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, इस वाले में। तो चलिए पुट करके देखते हैं कितना आता है। तो 4x प्लस 2, y का वैल्यू कितना है, -4 माइनस 2x अपॉन 3, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। हम क्या किए हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से y का वैल्यू को सेपरेट कर ले, या y का भी कर सकते हैं या x का भी, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं।
तो हम y का वैल्यू क्या किए, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अलग कर लिए हैं। तो y का वैल्यू हमें ये आया है -4 - 2x/3। इसका वैल्यू जो है दूसरे वाले इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। तो चलिए पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। 4x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 है ना, -8। अब देखिए -8, इसके बाद इसका करेंगे तो कितना होगा, -4x/3 प्लस 6, इसको इधर भेज दीजिए, नहीं चलिए ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसको। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12x -8 -4x, और उसको उधर भेज देंगे तो -6 है तो -18 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x वाला जो टर्म है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो x वाला जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 8x हो जाएगा, इक्वल टू -18 है, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8। तो 18 - 8 हो जाएगा 10। तो 8x इक्वल टू हो जाएगा -10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/8 कट जाएगा कितने बार में, तो x का वैल्यू आ गया आपका -5/4। तो ये ही x का वैल्यू आ गया -5/4। तो हम क्या करेंगे, अब जब x का वैल्यू आ गया ना -5/4, ठीक है, x का वैल्यू आ गया -5। तो अब -5/4 क्या है कि इस वाले इक्वेशन में x के जगह पर पुट करके y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू क्या है, -4 - 2 इंटू x का वैल्यू दिया है कितना, -5/4। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, अपन में और क्या 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो -8 + 5/3, तो ये -8 और +5 कितना हो जाएगा, -3/3 कट जाएगा, -1 आएगा इसका आंसर। तो ये तो रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई सी भी दो इक्वेशन में तो एक इक्वेशन के माध्यम से x या y को वैल्यू को अलग कर दूसरे वाले इक्वेशन में वही x या y का वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जिसके माध्यम से हमें x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू को, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब दूसरे का वैल्यू पहले का इक्वेशन में पुट कर या पहले का वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर हम x या y का वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक लास्ट वन है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये बस जान गए, बस लास्ट है। एलिमिनेशन मेथड होता है कि दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, दोनों इक्वेशन में एक किसी का वैल्यू को एलिमिनेट करना, हटा देना है, रिमूव करना है। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में होता है क्या, मान के चलिए यही इक्वेशन को ले लीजिए। एलिमिनेशन में होता है कि हम लोग किसी एक को वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, या तो x के वैल्यू को एलिमिनेट कर दो या तो y का वैल्यू। तो एलिमिनेट करने से पहले क्या होता है कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो एलिमिनेट करोगे ना। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, उसके बाद माइनस कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम दोनों का वैल्यू सेम करने के लिए क्या कर देंगे कि इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x होगा, 3y कैसे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा ना, +8 = 0। ये वाला तो सेम उसी तरह रहेगा, 4x + 2y + 6 = 0, ये ना। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए एलिमिनेट हो गया ना, एक तो x वाला वैल्यू कट गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4y = यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, है ना, +2 = 0। तो इधर करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, -2/4। तो y = हो जाएगा -2/4, ये कट गया तो -1/2 आ गया। तो कितना आया, y का वैल्यू -1/2 आया। ठीक है, -1/2 आया। तो अब देखिए, अब इसी किसी इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर दीजिए। सपोज दैट किसी इक्वेशन में, मान के चलिए इसी वाले में कर देते हैं, 2x + 3 इंटू y का वैल्यू है -1/2, मान के चलिए -1/2 है, और +4 = 0 है ना, ऐसे दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो 2x इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये -3/2 हो जाएगा, +4 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 2x = हो जाएगा -4 + 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 + 3, -8/3 कर लोगे तो अपन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, -5/2, ये कर दोगे तो 2 हो जाएगा, तो -5/4 हो जाएगा दूसरे वाले का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह एलिमिनेशन मेथड में देखिए दो इक्वेशन को मतलब कि किसी वैल्यू को एक को मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे, उसके बाद माइनस कर एक को कैंसिल आउट कर एलिमिनेट कर देंगे, फिर दूसरे सॉल्व करेंगे तो या x का वैल्यू या y का वैल्यू निकलेगा। जब x या y का वैल्यू निकल जाएगा फिर उसके बाद इक्वेशन में किसी को पुट कर जो x का निकला है तो y का निकाल देना है, अगर y का निकला है तो x का निकाल देना है। तो इसी तरह वैल्यू को एलिमिनेट कर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि नेक्स्ट टॉपिक में जो भी होगा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों का ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है कि सर x दिया है कि y दिया है, क्या दिया है, हमको कुछ नहीं समझ में आता। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की, है ना। तो आप लोग ये जितने भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को मतलब जितने भी आप लोग नए लोग हैं या जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करिए और लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट लाऊं आपके बीच में और आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ में साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।